कक्षा 9 की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर संस्कृत का वार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि संस्कृत विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। ठीक है, और आप वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। ठीक है, तो जिससे वो भी यहाँ पर संस्कृत विषय में अच्छे मार्क्स ला सकें, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25। ठीक है, संस्कृत विषय का पेपर है, आपका मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहने वाले हैं। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य संति। फिर दूसरा आता प्रश्न नाम समूह के अंकार प्रदत्ता, और तीसरा आता प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा या ध्यानी। ठीक है, तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आपके यहाँ पर जो पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं उचित विकल्प चित्त लिखित, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, उचित विकल्प चित्त लिखित। तो आपका पहला यहाँ पर आता है बाला एतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना है कि बाला में कौन सा प्रत्यय है। तो आपका इसका आ ऑप्शन आता टाप, और बाता आपका ज्ञाप, और साथ आपका चाप, और दाता आप। तो जो आपका बाला में प्रत्यय रहेगा वो आपका टाप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना। ठीक है, आप ध्यान से यहाँ पर देखिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आपके यहाँ पर दूसरा आता पठित्वा इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो आपका था कित्वतु, बाता कित्वा, और साथ आपका सत्र, और दाता तुमुन। तो यहाँ पठित्वा इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो पठित्वा में आपका कित्वा प्रत्यय हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता बालक शब्दस्य पंचमी व्यक्ति एकवचन स्वरूपम अस्ति। तो आपका था बालका, बात आपका बालकात, और साथ आपका बालकस्य, और दाता बालकेभ्यः। तो यहाँ बालक शब्दस्य पंचमी व्यक्ति एकवचन स्वरूपम अस्ति। तो बालक का आपको बालक शब्द का आपको पंचमी व्यक्ति एक वचन का रूप बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका बालकात हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका चौथा आता फल शब्द से द्वितीय व्यक्ति बहुवचन रूपम किम। तो आपको फल शब्द का द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप बताना है। तो इसका आंसर आपका फलानी हो जाएगा। और जो आपका पाँचवा आता है, तो पाँचवा देख लीजिए, सदाचारायो परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। तो आपको बताना कि यहाँ पर सदाचारायो परमो धर्मा, ठीक है, जो आपका दिया गया है, इसमें आपको बताना कि आपका अव्यय पद कौन सा है। ठीक है, तो आपका था सदाचारा, और बात आपका एव, और साथ आपका परमा, और दाता धर्मा। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया सदाचारा यो परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 6वां आता है। तो 6वां देख लीजिए, पितरव इतस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति। तो पितरव को आपको समास विग्रह करना है। ठीक है, तो आपका था आता इसका ऑप्शन पिता माता, बाता माता पिता चा, और साता आपका चा माता पिता, और दाता माता चा पिता चा। तो यहाँ पितरव इतस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति। तो सॉरी, जो आपके यहाँ पर दिया गया पितरव इतस्मिन् पदे समास विग्रह भवति, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा माता चा पिता चा। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो विकल्प है वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके विकल्प हैं वो हमने करा दिए हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। प्रश्न आपका दो आता कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थानीय पूरे, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता अष्टमय इतस्य विलोम पदम डॉट डॉट अस्ति। तो अष्टमयी में आपको बताना है कि अष्टमयी का आपका विलोम पद क्या रहेगा। तो इसका आंसर आपका उदय हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता सार्थकम इतस्य पदस्य विलोम पदम डॉट डॉट भवति। तो सार्थकम का आपको, ठीक है, विलोम पद बताना है। तो इसका आंसर आपका निरर्थकम हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है इंद्रा इतस्य पर्यापदम डॉट डॉट अस्ति। तो इंद्रा को आपको पर्यापद बताना है। ठीक है, तो इंद्रा का आपका गजेंद्रा हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर चौथा आता पवना इतस्य पदम समानार्थी डॉट भवति। तो पवना का आपको समानार्थी लिखना है। तो पवना का समानार्थी आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, पवना का वायु। ठीक है, फिर आपका 5वां देख लेते हैं स्टूडेंट। तो 5वां आपके यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रिय पुत्र आसीत् अस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम डॉट अस्ति। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया प्रिया पुत्र आसीत् अस्मिन् वाक्ये विशेषम पदम, ठीक है, प्रिया अस्ति। प्रिया आपका राइट आंसर रहेगा। फिर 6वां आता अहम एकम वृक्षम पास्यामि पदे विशेष पदम डॉट अस्ति। तो अहम एक वृक्षम पास्यामि, ठीक है, एकम अस्ति। ठीक है, एकम आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाते हैं। ठीक है, आपके जो रिक्वेस्ट हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका यहाँ पर देख लेते हैं 3। ठीक है, शुद्ध वाक्यम समक्षम आ, अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट पहला आपका आता नास्ति इतस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति। तो ये आपका ना हो जाएगा। फिर दूसरा आता मना प्लस हरा वैसा संधि उदाहरण अस्ति। तो ये आपका आम रहेगा। ठीक है,
और जो आपके यहाँ पर आता सदैव वृद्धि संधि उदाहरणम अस्ति, तो आपको बताना है कि सदैव में कौन सी संधि है। तो इसमें आपकी यानी जो आपका इसमें दिया गया सदैव वृद्धि संधि उदाहरणम अस्ति यानी सदैव वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो ये आपका बिल्कुल आम रहने वाला है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया चौथा घनश्यामा पदे कर्मधारय समासः अस्ति, तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि घनश्याम में आपका कर्मधारय समास है, तो ये आपका आम हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया पीतम्बरा पदस्य समास विग्रह पीतम अम्रम एस सा इति भवति, तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो पीतम्बरा दिया गया है इसका समास विग्रह पीतम अम्रम यस सा होता है, आपको ये बताना है, तो ये आपका बिल्कुल आम रहेगा, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर 6 में आता है द्विगु समास उदाहरणम पितरव अस्ति, तो यहाँ पर इसमें बताया जा रहा है कि द्विगु समास का उदाहरण पितरव है, तो ये आपका ना हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके आम ना रहने वाले प्रश्न 4 आता है उचित युग्मेलम क्रूज, जो कि आपकी रहेंगी यहाँ पर 6 नंबर की। का खंडा और खा खंडा में आपके यहाँ पर दी गई, ठीक है। तो पहली आती है आपकी रामस, तो रामस को आपको यहाँ पर षष्ठी विभक्ति से मैच कर देना है। और दूसरी आती है भानुना, तो इसको आपको यहाँ भानुना को किससे मैच करना है, भानुना को आपको मैच कर देना है यहाँ पर तृतीय व्यक्ति से। और तीसरी आती है फलम, फलम को आपको प्रथम व्यक्ति से मैच कर देना है। और चौथी आती है अनुगच्छन, अनुगच्छन को आपको अनु से मैच करना है। पाँचवीं आती है आपकी उपकरोति, तो इसको आपको उप से मैच करना है, ठीक है। और जो 6वीं आती है आपकी इंदो नगरम, तो इसको आपको संज्ञा पदम से मैच करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। और हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्रश्न 5 आता है एक पदेन उत्तर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति, तो आपको बताना है कि गच्छति में कौन सी धातु रहेगी। गच्छति में आपके यहाँ पर गम धातु हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा आता अस धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुष एकम वचनम लिखित, तो आपको अस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन लिखना है, तो इसका आंसर आपका अस्मिन हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया लप्ते इति रूपम कहा लकार भवति, तो आपको बताना है कि लप्ते में कौन सा लकार रहेगा। तो इसमें आपका लप्ते में हो जाएगा आपका यहाँ पर लट लकार रहा, ठीक है। लट लकारा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता गम धातु लट लकारा से मध्यम पुरुष से बहुवचनम लिखित, तो आपको गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बताना है कौन रहेगा। तो इसमें आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, गमस्यति, गमस्यति आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया प्रा उपसर्ग युक्ता एक वाक्यम लिखित, तो प्रा उपसर्ग युक्त आपको एक वाक्य लिखना है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है, प्रा उपसर्ग युक्त आपको एक वाक्य लिखना है, तो इसका आंसर रहेगा महेंद्रा प्रयासा करोति, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए महेंद्रा प्रयासा करोति, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया निर्गच्छति अस्मिन पदे उपसर्ग नाम लिखित, तो निर्गच्छति में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। तो निर्गच्छति में आपका रहेगा निर उपसर्ग, ठीक है। तो इस तरह से आपके एक पदन उत्तर भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 देख लेते हैं। तो प्रश्न 6 आता है कवि वाणिम किम कथयति, तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया कवि वाणिम किम कथयति, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख ली कवि बीड़ा पाणिम वाणी इति कथयति, ये आपका 6 में का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 6 में का अथवा दिया गया बालकया पूर्व की दर्शा काका, तो स्टूडेंट आपका जो इसका अथवा दिया 6 में का अथवा है, तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर जो आपका 7वां आता काला कस्य रसम पिप्ति, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा काला शीघ्रम, ठीक है, समतरस्य कार्यस्त रसम पिप्ति, ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। हम यहाँ पर 7वें का अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 7वें का अथवा, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 7वें का अथवा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए सज्जनम मैत्री की दर्शी भावती, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका इसका आंसर खुद करना, ठीक है। हम दोनों में से आपको एक आंसर कराएंगे, ठीक है। आपका 8वां आता अंधिता तपुदत्ता के गहृतो अभवत, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया। तो हम 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर अंधिता तपुदत्ता कुटुंबी मित्रेश गहृतो अभवत, ठीक है, आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर 8वें का अथवा दिया गया है, ठीक है, सर्वबाणाम हानि कदा भवती, तो इसका आंसर रहेगा जो आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका जो 9वां क्वेश्चन आता है लोक रक्षा कदा संभवती, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ प्रगति रक्षे लोक रक्षा संभवती, ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। और जो आपका 9वें का अथवा दिया गया पर्यावरण विकृति जाति किम भवती, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 10वां आता है, तो 10वां देख लेते हैं स्वतुल्ला याचमानम जीर्धनम श्रेष्ठिम किम आकथया, ठीक है। तो हम यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए स्वतुल्या याचमाने जीर्धने चेष्टि आकथयात भो, तो दिया तुला भूस के बचिता इति, ये आपका रहेगा 10वें क्वेश्चन का आंसर। और जो 10वें का अथवा दिया गया, ठीक है, स्वर
ठीक है, आप यहाँ पढ़े स्वार्थनता मानवा किम करोति, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11वां क्वेश्चन आता है अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति क्वापि दो, कोई आपको दो करने हैं। तो आपका यहाँ पर बताना है कि कौन सा वाक्य किसने किससे कहा। ठीक है, तो आपका पहला आता पूर्व प्रात रासा के ताम, फिर दूसरा आता आपका धन्यवाद मातुल, ठीक है, याम धुना, और आपका तीसरा दिया गया। ठीक है, तो जो आपका पहला दिया गया, ठीक है, इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका पहले वाले का आंसर। ठीक है, आपके 11वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 12वां क्वेश्चन रेखांकित पदाधिकृत प्रश्न निर्माण कृत कोई आप दो, कोई आपको दो करने। ठीक है, तो जो आपका पहला दिया गया है वन वृक्षा निर्विवेक विध्यंते, और दूसरा आता चटका स्वकर्मणि व्यग्रा आसीत। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख ली, पहले का आंसर रहेगा आपका के निर्विवेक, ठीक है, विध्यंते, और दूसरे का आंसर रहेगा चटका कस्मिन व्यग्रा आसीत। ठीक है, ये आपका यहाँ पर पहले का आंसर और दूसरे का आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 13वां प्रश्न आता वाच्य परिवर्तन कृत को आप दो, आपको वाच्य परिवर्तन करके लिखना है। पहला आता रामेण जलम पीते, इसको आपको कृत्य वाच्य में परिवर्तित करना है। दूसरा आता साह हस्ती, इसको आपको भाव वाच्य में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर दोनों के आंसर देख लेते हैं। पहले का आंसर है रामा जले पेते, और दूसरे का आंसर है साह हंसते। ठीक है, पहले और दूसरे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो आपका तीसरा आता बालिका विद्यालय गच्छति, इसको आपको कर्म वाच्य में परिवर्तित करना है, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आपको खुद नहीं करना, क्योंकि आपको दो करने, दोनों के आंसर हमने करा दिए, अब तीसरे छोड़ दिया हमने। अब 14वां देख लेते हैं। 14वां आपका आता है प्रश्न पत्र समाक्तान श्लोकान बिहार सब पाठ्य पुस्तकात 180 में लिखित, आपको 14वें क्वेश्चन में यहाँ पर क्या करना है, श्लोक लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका श्लोक रहेगा वो हो जाएगा प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्टंसी जंतवा तस्माद तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। ठीक है, आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वां क्वेश्चन आता है अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धम कृत को अपि दो, कोई आपको दो करने हैं। ठीक है, आपके अशुद्ध वाक्य दिए तो इनको शुद्ध करके लिखना है। तो पहला था गंगा हिमालय निक्षति। ठीक है, और जो दूसरा आपका था श्री हनुमान नमः, तो दोनों को आपको यहाँ पर, ठीक है, 3 दिए, 3 में से आपको 2 करने, तो हम पहले और दूसरी का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, पहले का आंसर रहेगा आपका गंगा हिमालयात नहीं सरती, और दूसरे का आंसर रहेगा श्री हनुमति नमः। ठीक है, ये आपका 15वें क्वेश्चन का पहले और दूसरे का आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका 16वां क्वेश्चन जो कि आपके यहाँ पर रेगिस्तान इसमें दिए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर प्रदत्त शब्द रेगिस्तानी पूरत को अपी चतवार कोई 4 करने हैं। तो पहला आता हिमवान नाम नगेंद्रा, तो इसमें आपका आ जाएगा, ठीक है, घटम, घटम आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था गुण, ठीक है, गुणः गुण गेसु भवंती, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा गुणः। और जो आपका यहाँ पर एका निर्धना डॉट स्त्री नेवसत, तो यहाँ पर एका निर्धना वृद्धा। ठीक है, इसका आंसर आपका वृद्धा हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया कुंभकारा डॉट रचती, तो यहाँ पर कुंभकारा सर्वरत्न भूमि। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा सर्वरत्न भूमि। ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली सर्वरत्न भूमि रचती। इस तरह से आपके प्रश्न 16 कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न 17 देख लेते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण योजित, तो ये आपकी यहाँ पर कहानी दी है, इसको आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको किसको लिखना है, सबसे पहले लिखना है आपको, ठीक है, तंद्रालु बाला एक, ठीक है, एकाकी किम्बवी उद्धनम त्रिविशत, ये आपको पहले नंबर पर लिखना है। दूसरे नंबर पर आपको लिखना है, ठीक है, चौथी वाली को यानी घा वाली को, और तीसरे नंबर पर आपको लिखना है गा वाली को, और चौथे नंबर पर लिखना है आपको पहली वाली को। ठीक है, इस तरह से लिखना है। अब चलिए आपका प्रश्न 18 देख लेते हैं, जो कि आपके यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना। पूरा कश्मीर ग्राम में एक निर्धना वृद्धा स्त्री नेवसत, इस तरह से दिया गया। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न आता है ग्राम में कार नेवसत, तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, पहले वाले का आंसर रहेगा पूरा कस्मत ग्राम में एक निर्धना वृद्धा स्त्री नेवसत, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। और जो दूसरा दिया गया है द्वैता कीदर्शी आसित, तो यहाँ पर एका द्वैता विनर्मा मनोहरा चासित। ठीक है, आपका दूसरे का आंसर रहेगा। और जो आपका तीसरा आता माता पुत्री किम अधिसत, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, एकदा माता स्थलम तंडुलान निक्षेप पुत्रीम आदिसत। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर कहाँ तक याद करना है, इसको आपको यहाँ पर याद करना है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, आपका तीसरे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। और जो आपका इसका अथवा दिया गया, तो अथवा वाला आपको खुद कर लेना, क्योंकि दोनों में से आपको ये करना है, तो हमने ऊपर वाले का आंसर करा दिया, अथवा छोड़ देते हैं। अब चलिए आपको 19वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका पद्यांश दिया गया। ठीक है, तो पहला था किम यत्नेन संरक्षित, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तम यत्नेन संरक्षित, ये आपका पहले का आंसर। जो दूसरा आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, कस्मात छिड़ा मानवा हता, तो इसका आंसर रहेगा अछिणो व्यक्ता वित्तता छिणो। ठीक है, आपका दूसरे का आंसर रहेगा।
और जो आपका तीसरा यहाँ पर दिया गया, हम यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कम एहतियाती चा। ठीक है, तो जो इसका आपका यहाँ पर आंसर रहेगा तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा तीसरे का आंसर, ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो आपको 19वें का अथवा दिया गया है तो इसको आपको खुद कर लेना है। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, अधोलिखितस्य नाटस्य प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित। तो ये आपका यहाँ पर नाटक दिया गया है। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आता है मल्लिका कुत्र गता अस्ति। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका पहले क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया मल्लिका, ठीक है, कुत्र गता अस्ति, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ए रहने वाला है। ठीक है, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा था सर्वमापी कहा परिपालयति, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, सखी भी सह धर्म, ठीक है, यात्राया आनंदिता चा भाव अयम सर्वमपि पालयस्यामि, ये आपका दूसरे का आंसर। और जो तीसरा दिया चंदना नंदया समीपम कथम गच्छति, तो इसका आंसर आपका यहाँ से लेकर गच्छति रहेगा। ठीक है, आपका तीसरे का आंसर। इस तरह से आपका 20वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। जो 20वें का आपका अथवा दिया गया है तो इसको आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों में से आपको ये करना है। तो हमने ऊपर वाले का आंसर करा दिया। अब चलिए आपका 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका गद्यांश दिया गया है। तो पहला था शंकराचार्यस्य जन्मस्थानम कुत्र वर्तते, तो इसका आंसर रहेगा शंकराचार्यस्य जन्म केरल प्रांतीय कार्डली ग्रामे आभात। ठीक है, आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। दूसरा आता है शंकराचार्यस्य पितु नाम किमासीत, तो यहाँ पर देख लीजिए पितु नाम शिवग्राह एक मातु चा नाम आरंबा आसीत, ये आपका दूसरे का आंसर। तीसरा था माता कस्य पालम ठीक है पोषणम आकरोत, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तस्य माता यो पुत्रस्य पालनम पोषणम आकरोत, ये आपका तीसरे का आंसर। और जो आपका चौथा प्रश्न दिया गया, ठीक है, हम चौथा प्रश्न भी देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया कार्ड, ठीक, कार्ड आप यहाँ पर कार्डली ग्रामे कस्मे प्रांतीय आसीत, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा केरल प्रांतीय। ठीक है, केरल प्रांतीय आपका इसका राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया कहा जन्म मना एवं प्रतिभा संपन्ना आसीत, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आपका इसका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर कहाँ से स्टूडेंट, इसका आंसर है जन्मना एवं सा प्रतिभा। ठीक है, इसका आंसर सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है इसका आंसर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो इसका आंसर है वो आपका इस साइड दिया गया, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए जन्मना एवं सा प्रतिभा। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको आसीत तक, ये आपका 5वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका 5वें क्वेश्चन का आंसर करा दिया है। और चलिए आपका 23वां प्रश्न आता है स्वप्रचारकृति अवकाशार्थम एकम आवेदन पत्रम संस्कृत भाषा लिखित, तो आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका संस्कृत भाषा में आपके यहाँ पर दिया गया। ठीक है, कि आपका संस्कृत भाषा निबंध दिया, संस्कृत भाषा अस्माकं देशे प्राचीनतम भाषा अस्ति, प्राचीन काले सर्वे एक भारतीय संस्कृत भाषा एक व्यवहारम कुर्वन्ति इसमें। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर संस्कृत शता तक याद करना है। ठीक है, और जो इसका आपका अथवा आता है तो अथवा खुद कर लीजिएगा। फिर 23वां प्रश्न आता है जिसमें आपको निबंध लिखना है। तो आपका संस्कृत भाषा महानता पर हम यहाँ पर निबंध लिख लेते हैं। सॉरी आपका यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर निबंध पहले बता दिया। ठीक है, निबंध नहीं है वो, आपको यहाँ पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया 22वां प्रश्न जिसमें आपको अवकाश के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है, तो ये रहा आपका आवेदन पत्र। ठीक है, सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। ये आपका अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया जिसमें आपको संस्कृत भाषा महत्तम पर निबंध हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका निबंध। ठीक है, ये आपका यहाँ पर निबंध दिया संस्कृत भाषा अस्माकं देशे प्राचीनतम भाषा अस्ति। ठीक है, पूरा आपका संस्कृत शता तक याद कर लेना है। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। और हमने विद सॉल्यूशन सहित पूरा पेपर करा दिया। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।